बम्बई के सिडेनहम कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त होने पर शुरू में वहाँ के विद्यार्थियों ने प्रोफेसर अंबेडकर की नियुक्ति को अछूत होने के कारण गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर ने क्लास में पढ़ाना शुरू किया तो मानो जैसे चमत्कार ही हो गया हो। उनकी आकर्षक पर्सनालिटी, उनके ज्ञान का विशाल भंडार, गहरा अध्ययन, समझाने की विशेष शैली के कारण विद्यार्थी कक्षा से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती गई और वह बहुत जल्द ही विद्यार्थियों के प्रिय प्रोफेसर बन गए। यहाँ तक कि दूसरे कॉलेजों के इकोनॉमिक्स के छात्र भी डॉक्टर अंबेडकर के लेक्चर सुनने के लिए क्लास में आते थे। उनके द्वारा तैयार किए गए क्लास नोट्स इतने पर्याप्त होते थे कि इकोनॉमिक्स की दूसरी किताबें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसे विद्वान व लोकप्रिय प्रोफेसर का यहाँ भी जात पीछा नहीं छोड़ रही थी। शिक्षा के इस कथित मंदिर में भी रूढ़िवादी व जातिवादी मानसिकता के कुछ गुजराती प्रोफेसर मौजूद थे, जो डॉक्टर अंबेडकर को सभी प्रोफेसरों के लिए रखे हुए मटके से पानी नहीं पीने देते थे। प्रोफेसर की नौकरी डॉक्टर अंबेडकर का आखिरी मकसद नहीं था, बल्कि यह तो आर्थिक मजबूरियों के कारण एक साधन मात्र था। अब तो वह समाज में धर्म और जाति के नाम पर हो रहे अन्याय व अपमान के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे। इसके लिए अब उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में लोगों से मेलजोल भी बढ़ाना शुरू किया। इसी कड़ी में बम्बई में अछूत समाज में ही महान क्रिकेटर खिलाड़ी तक पहुँचे पी बालू के सम्मान के लिए अभिनंदन समारोह आयोजित किया। अभिनंदन पत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने खुद लिखा, अन्याय से दबाए गए निम्न समाज में आप जैसे वीर पैदा हुए हैं, जो हिंदू समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हमारे समाज की तेजस्विता और प्रतिभा का यह परिचायक है। दरअसल उस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी होने के बावजूद भी पी बालू को टीम का कप्तान नहीं बनाया गया, जिसका दुख भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अभिनंदन पत्र में प्रकट किया। इसके बाद पी बालू को अपनी कोशिशों से बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्लर्क के पद पर नियुक्ति करवा दी। सिडेनहम कॉलेज में डॉक्टर अंबेडकर के प्रोफेसर बन जाने से उनकी पत्नी रमाबाई को काफ़ी प्रसन्नता व संतोष हुआ। उन्हें लगा कि अब तो घर गृहस्थी का खर्चा अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन एक दिन डॉक्टर अंबेडकर ने उनको समझाया कि घर का खर्चा बहुत ही सोच समझ कर चलाना, क्योंकि 2 साल बाद मुझे वापस लंदन जाना है, जिसके लिए मुझे रुपए जमा करना है। रमाबाई बहुत ही सीधी सरल स्वभाव वाली गृहिणी थी और पति की यह हिदायत सुनकर उनका उत्साह कम हो गया। विवाह के समय वह बिल्कुल अनपढ़ थी। बाद में भीमराव ने उनको पढ़ना लिखना सिखाया था। सुख दुख में साथ निभा रही रमाबाई को अपने विद्वान पति पर बहुत गर्व था। वह डॉक्टर अंबेडकर के अध्ययन व उद्देश्यों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, इसीलिए लंदन जाने का विचार उन्हें अच्छा नहीं लगा। साधारण गृहिणियों की तरह रमाबाई भी चाहती थी कि उनका पति घर में रहे और परिवार व गृहस्थी की ओर ध्यान दे। वह अपने विद्वान पति की महत्वाकांक्षा व महान उद्देश्यों से वाकिफ नहीं होने के कारण कभी कभी बुरा भी मानती थी। डॉक्टर अंबेडकर का ज़्यादातर समय किताबें पढ़ने में बीतता था। रमाबाई को यह बात भी खटकती थी। वह सहज स्वभाव की सहभागी अपने पति को बहुत बाद में समझ पाई। शिक्षा, रुचि और विचार की दृष्टि से पति पत्नी दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था, लेकिन दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम व सम्मान बहुत था। डॉक्टर अंबेडकर रमाबाई को प्यार से रामू कहते थे। एक बार किसी अछूत रिश्तेदार को मालूम हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर हैं। वह प्रोफेसर अंबेडकर से उस छात्र को पास कराने के लिए अनुरोध करने आया। उसे लगा कि अंबेडकर सिर्फ इसी कारण से इसे पास कर देंगे कि वह अछूत समाज से हैं, लेकिन अंबेडकर से ऐसी उम्मीद करना बेकार था। उन्होंने रिश्तेदार को साफ साफ कह दिया
यदि मैं चाहूँ तो इसे पास कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यह काम शोभा नहीं देगा। फिर इसी तरह की कोशिश के लिए आना ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अछूत वर्ग का विद्यार्थी भी कर्तव्य व बुद्धिमानी के लिहाज से किसी से पीछे नहीं रहे और दूसरों की तरह वह भी आदर्श विद्यार्थी बने। अपने वसूलों के पक्के बाबा साहब का यह प्रेरणादायक विचार सुनकर वह व्यक्ति चला गया। दोस्तों, हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ज़रूर ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।